जैसा कि आप लोग को पता है कि जिले से सबको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया गया है और सबका अकाउंट खुला हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो मैपिंग भी हो चुका है। ठीक है। अब देखिए, आप लोग पीएफएमएस की आईडी पे जाते हैं, साइट पे, और आपकी स्कीम आपको पता है यूपी 113 है। स्कीम समग्र शिक्षा, जिस पे आप लोग को वर्क करना है। और आपका खुद का एजेंसी जो है वो विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसीज है। आपका एसएनए बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है। स्टॉक होल्डर आपके जो जो इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, प्रधानाध्यापक, सहायक टीचर और अध्यक्ष। और पेमेंट का माध्यम आपका प्रिंट पेमेंट एडवाइस रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि एसएनए लागू होने के बाद चेक बंद हो चुका है। चेक बंद हो चुका है और सारा का सारा पेमेंट प्रिंट पेमेंट एडवाइस से ही होना है, जिसे हम पीपीए कहते हैं। प्रिंट पेमेंट एडवाइस निकालने के बाद आप इसको बैंक साइन कराने के बाद बैंक ले जाते हैं और उसे बैंक के माध्यम से इसको पेमेंट करा लेते हैं। ठीक है। जैसा आपको पता है कि एडमिन आईडी आपको मिला है, जिससे दो आईडी और क्रिएट हुई है, जिसे हम डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रधानाध्यापक का कार्य क्या रहेगा पीएफएस पोर्टल पे। प्रधानाध्यापक जो एडमिन आईडी होता है, उस एडमिन आईडी ही संचालित करना होता है प्रधानाध्यापक को। और दूसरा एक और काम होता है पीपीएस सिग्नेटरी का। और दूसरा जो एक और आईडी जो डाटा ऑपरेटर का, सॉरी, डाटा अप्रूवर का जो क्रिएट होता है, वो प्रधानाध्यापक ही चलाते हैं। सहायक अध्यापक का कार्य क्या होता है? डाटा ऑपरेटर। ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस बनाते हैं और ये सबमिट कर देते हैं प्रधानाध्यापक के पास, जिसे अप्रूव करने के बाद प्रधानाध्यापक उसे निकाल लेते हैं और साइन होने के बाद वो बैंक जाता है। अध्यक्ष ये सेकंड सिग्नेटरी होते हैं पीपीए के। अब देखिए, पीएफएस पोर्टल पे सबसे पहले ये चेक करना होता है कि आपका विद्यालय रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है। देख, रजिस्टर ये देखने के लिए सबसे पहले पीएफ मेस पे हम पीएफ मेस वेबसाइट खोलते हैं और उस पे मैनेज अदर एजेंसी आता है। उस पे क्लिक करके यूनिक कोड डाल के या अकाउंट नंबर डाल के आप ये देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है। देखिए, आपके 3 यूजर डाटा एडमिन से 2 यूजर बनेंगे। ठीक है। एक डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जिसे कहते हैं, वो डाटा एडमिन ही होता है। ठीक है। ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज को के पास रहता है। डाटा ऑपरेटर कौन बनते हैं? विद्यालय के सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र। यदि सहायक अध्यापक का पद रिक्त है तो रिक्त है। ठीक है। शिक्षा मित्र तभी बनेंगे जब सहायक अध्यापक का पद रिक्त है। डाटा अप्रूवर कौन बनेगा? डाटा अप्रूवर विद्यालय के प्रधानाचार्य बनेंगे। ठीक है। और देखिए, मैं आपको एक लाइव भी सेशन दिखा देता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये पीएफएमएस वेबसाइट मैं खोल रहा हूँ, कुछ ऐसे खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पीएफएमएस का वेबसाइट ऐसे खुलेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारा जो आईडी है, यानी कि जो हमारा एजेंसी है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं। देखिए, मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, आप यहाँ पे स्कीम डालेंगे। स्कीम आपका यूपी 113 है। ठीक है। ये सबको क्लियर है।
यहाँ यूपी 113 आप डालेंगे, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, या आपको अगर पता है आपका यूनिक आईडी, तो यहाँ पे यूनिक आईडी भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ सर्च करेंगे, तो आपका यहाँ पे अ, अगर खुल के आ जाता है तो इसका मतलब ये है रजिस्ट्रेशन है। अगर नहीं खुल के आता है तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप जिले से संपर्क करिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जिले सॉरी एसएमसी लेवल का जो कार्य होता है मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा उसे आप ओपन करेंगे। देखिए जैसे ये मान लीजिए जिले का लॉगिन है, ठीक है, ये एक डेमो है, आप ये मान सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ ऐसे आपका एडमिन आईडी खुला है। अब देखिए कुछ लोग का अभी पहली बार ये कर रहे होंगे। अगर पहली बार कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहला काम ये होता है कि जैसे ही आपको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो सबसे पहला ये काम होता है पीपीए के लिए हम एक्टिव कैसे करते हैं बैंक को। ठीक है, देखिए पीपीए के लिए एक्टिव करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। देखिए बैंक में जाना है, अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट में जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस के लिए एक्टिव नहीं किए हैं मोड, तो आपका प्रिंट पेमेंट एडवाइस निकलेगा ही नहीं। यानी कि सर्वप्रथम क्या करना है, हमें प्रिंट पेमेंट एडवाइस के लिए अपना स्कीम एक्टिव करना है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही आप स्कीम डालेंगे यूपी 113, यहाँ पे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपका जो अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको वहां शो होगा, और यहाँ जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखेंगे ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस या डिजिटल सिग्नेचर करके आएगा। तो एक्चुअली क्या है कि पहले ही ई पेमेंट के लिए मैं अपना एक्टिव कर चुका हूँ, इसलिए हमारे में ये पहले ऑलरेडी एक ऑप्शन दे रहा है, और जिसका नहीं होगा यहाँ दो ऑप्शन देगा। ठीक है, वो ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर लेंगे। सबमिट करते ही आपका ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस के लिए एक्टिव हो जाता है अकाउंट। उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो भी आपको लिमिट मिली है, प्राप्त हुई है, उसे कैसे चेक करेंगे पीएफएस पोर्टल पे कि आपको कितनी लिमिट प्राप्त हुई है और कितना उसमें से खर्च हुआ है, कैसे उसको चेक करना है ये देखेंगे। देखिए यहाँ मास्टर पे जाएंगे, ड्राइंग लिमिट पे जाएंगे, स्कीम डाल देंगे यहाँ पे यूपी 113। हायरार्की लेवल आपको सिलेक्ट करना है स्कूल लेवल। ठीक है, स्कूल लेवल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जो यूनिक कोड है आपको पता है, यहाँ यूनिक कोड होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिक कोड आपका दिख जाएगा। यहाँ यूनिक कोड यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए आपका, ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, विलेज अगर पता है तो विलेज उसमें एसएमसी का सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च कर दीजिए। यहाँ पे सर्च करते ही आपका यूनिक कोड जो जो भी आपने सिलेक्ट किया था यहाँ पे टाइप किया था, वो आपको नीचे खुल के आ जाएगा। टोटल लिमिट आपको ये पता चल जाएगा कितना टोटल लिमिट लगा है और कितना उसमें एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने के लिए है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। और बैलेंस एक्सपेंडिचर में ये बताता है कि आपको टोटल लिमिट जितना मिला है उसमें से आपने जितना भी खर्च किया होगा उसके बाद जो बचा होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको कितना लिमिट प्राप्त हुआ है और कितना बचा हुआ है। ठीक है, देखिए और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, आपको यूजर क्रिएट करना है। यूजर इन द सेंस डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर क्रिएट करना है। अब डाटा ऑपरेटर अप्रूवर कैसे क्रिएट होता है, यहाँ देखिए मास्टर पे जाएंगे, यूजर्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे।
ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुल के आती है उस पे आपका 3 यूजर दिखता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा अप्रूवर, डाटा ऑपरेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर आपको नहीं खोलना है, क्योंकि अब देखिए ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो आप ये पहली बार जो आपका आईडी जो एडमिन का आईडी होता है उसे ही डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी कहते हैं। ठीक है, तो आपको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर का ही लॉगिन बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाटा ऑपरेटर जो भी बनेगा, यहाँ डाटा ऑपरेटर पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लॉगिन आईडी कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए जो भी आपका यूनिक कोड होगा आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। और अगर डाटा ऑपरेटर बनाना है तो यहाँ डी और कर देंगे, अगर डाटा अप्रूवर बनाना है तो डी ए कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इससे ये क्लियर रहेगा कि आपका जो यूनिक कोड है वो भी याद रहेगा, और लास्ट में डी ए डी ओ आपको ऐड करना होगा, क्योंकि अगर डाटा ऑपरेटर कहीं मान लीजिए चला गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो आपको ये सुविधा ये रहेगी कि आपका यूजर लॉगिन आईडी वही रहेगा। अगर किसी के नाम से बना देंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको दूसरा आईडी बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर का आईडी जो आप बनाते हैं वो मंडे टू फ्राइडे 12 बजे 11 बजे से लेके 3 बजे तक की बनेगा, उसके बाद ये यूजर टाइप में खुलता ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए डाटा एडमिन से हम लोगों ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले हमने पीपीए के लिए एक्टिव किया, दूसरा हमने लिमिट चेक किया कि लिमिट कितना हमको प्राप्त हुआ है और कितना बचा है, तीसरा हमने यूजर क्रिएट किया। ठीक है, इतना काम हम डाटा एडमिन की आईडी से करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे कि अ, हमने डाटा ऑपरेटर अप्रूवर का लॉगिन बना दिया, तो इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड, ठीक है, इस मेल आईडी पे जो भी मेल आईडी इसमें पड़ा होगा वो मेल आईडी पे चला गया। आप मेल आईडी ओपन करेंगे और वहां से लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। जैसे मैं एक डाटा ऑपरेटर का लॉगिन करने जा रहा हूँ। देखिए देखिए ये डाटा ऑपरेटर मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे ये देख के भी, यूजर टाइप में भी देख के आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये डीओ लिखा है, तो मतलब डाटा ऑपरेटर का ही लॉगिन लॉगिन है। ठीक है, अब देखिए हम डाटा ऑपरेटर से क्या क्या काम करते हैं। डाटा ऑपरेटर से ये काम होता है, सबसे पहले जिसको भी पेमेंट करना होता है उसे हम रजिस्टर्ड करते हैं, यानी कि हम वेंडर को रजिस्टर्ड करते हैं इसमें और उसे भुगतान करते हैं। ये काम डाटा ऑपरेटर का होता है। अब देखिए हम कैसे एक वेंडर को रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये यहाँ से मास्टर पे जाएंगे, वेंडर्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए ये कुछ डिटेल्स खुल के आती है जिसे आपको भरना पड़ेगा। अब वेंडर टाइप दिए यहाँ चेक देखना है। वेंडर टाइप जैसे मान लीजिए कि कोई बाहर का स्टेशनरी का सामान वगैरह लाते हैं तो उसे कमर्शियल में करना होता है, और जो आपके खुद के स्टाफ होते हैं उनके उनको जो पेमेंट आप करते हैं उसे पर्सनल में करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब डिटेल आप जैसे यहाँ अगर सेव का बटन हम क्लिक कर दें तो जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो हमको दिख जाता है, क्या क्या रिक्वायर्ड कॉलम है। तो यहाँ पे नेम, एड्रेस लाइन 1, मोबाइल नंबर, मेल आईडी अगर हो तो मेल आईडी आप डाल सकते हैं, बैंक बैंक नेम,
जिस भी अकाउंट में जिस भी बैंक में उनका अकाउंट है, आप यहाँ पे अकाउंट लिख देंगे, उनका अकाउंट नंबर डाल देंगे, ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। ऐड बैंक डिटेल्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको एक यूनिक कोड यहाँ पे दिखता है, ये लिखता है, यहाँ एक नोटिफिकेशन देगा, ये लिखेगा कि वेंडर क्रिएट सक्सेसफुल, ऐड न्यू वेंडर। ठीक है, और उसका यूनिक कोड एक दे देगा, आप उसे नोट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव भी रहता है। जितने भी आप वेंडर यहाँ पे रजिस्टर करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, मास्टर पे वेंडर्स मैनेज। देखिए, वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, मतलब मेरे द्वारा जितने भी वेंडर यहाँ पे रजिस्टर्ड किए गए हैं वो सारे के सारे इस लिस्ट में दिखने लगेंगे। ठीक है, अब आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए कि इस वेंडर को मैंने रजिस्टर्ड किया था, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ये चेक करना है कि जिस भी वेंडर को हम पेमेंट करते हैं, क्या मतलब वही नाम है। जैसे मान लीजिए कि इस वेंडर को मैंने इस नाम से क्रिएट किया था। ठीक है, तो आप एक बार और चेक कर लीजिए कि अ, इस वेंडर को मैंने वही वेंडर है जिसे हम भुगतान कर रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर वगैरह आप एक बार और चेक कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई वेंडर ये होता है कि कहीं और रजिस्टर्ड है, वो ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो हम उसे मैप करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ सर्च क्राइटेरिया में आके वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी पे करेंगे। वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी पे जाके अकाउंट नंबर डालेंगे। जिस भी वेंडर कहीं भी वो रजिस्टर्ड होगा, आप उस वेंडर का अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ देखेंगे उसका नेम, यूनिक कोड, अकाउंट नंबर यहाँ पे शो होने लगता है। आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैप कर लेंगे। जिस भी वेंडर को आप क्रिएट करना चाहते हैं, सॉरी मैप करना चाहते हैं, आप अकाउंट नंबर से डाल के उसे यहाँ से मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वेंडर का मैपिंग और रजिस्ट्रेशन। अब किसी वेंडर को भुगतान कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएमसी अभी वो खुद भुगतान नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और से जाके थर्ड पार्टी से अपना भुगतान करा रहे हैं। इसे आप समझ लीजिए, ये खुद भुगतान करना है आपको। यहाँ सबसे पहले एक्सपेंडिचर पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद स्कीम सिलेक्ट करना है, यूपी 113 जिस पे आप काम करते हैं। जैसे ही आप यूपी 113 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, और नीचे आपको यहाँ यहाँ जितना भी फंड आपका बचा होता है ये नीचे शो करता है। ठीक है, अब देखिए, एक्सपेंडिचर डन फॉर, हम किसे भुगतान करना चाहते हैं, जिसे हम रजिस्टर किए हैं वेंडर्स को। यहाँ वेंडर पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट वेंडर यहाँ पे करेंगे। जिस भी वेंडर को आप भुगतान करना चाहते हैं सारे वेंडर यहाँ पे दिख जाएंगे। जिसे भी आप भुगतान करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और ये ऑफिस लेटर लेटर नंबर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसका भुगतानादेश, जो भी फाइल वगैरह पे भुगतानादेश इसका बना होगा, वो भुगतानादेश यहाँ पे डालेंगे, और भुगतानादेश की एक कॉपी यहाँ पे फाइल चूज करके आप अपलोड कर देंगे। अब यहाँ दिखाता है अपलोड सैंक्शन लेटर। जिस भी डेट को वो फाइल बनी थी, वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट वो करंट की रहती है। टोटल अमाउंट, जितना भी उस वेंडर को आपने भुगतान करना है, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे नोट कर देंगे। नरेशन, मान लीजिए उसकी सैलरी है या फिर स्टेशनरी का सामान है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। वाउचर सिस्टम जनरेटेड होता है, इसे आप छोड़ दीजिए देंगे। अब देखिए, यहाँ स्कीम कंपोनेंट देता है, स्कीम कंपोनेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे सारा का सारा कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है। जिस भी मद में आपको पेमेंट करना है वो सारे मद यहाँ पे दिख जाते हैं। उस मद को सिलेक्ट करना है, वो अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। एक्सपेंस टाइप, एक्सपेंस टाइप यहाँ पे रेवेन्यू सिलेक्ट करना है।
पर यहाँ पे अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपने यहाँ पे फिल किया है वही अमाउंट यहाँ भी फिल कर देंगे, और नीचे सेव का बटन है, सेव कर देंगे। सेव करते ही एक वाउचर नंबर यहाँ पे जनरेट होता है, वो वाउचर नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रिंट पेमेंट एडवाइस सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। प्रिंट पेमेंट एडवाइस सिलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो सबमिट का ऑप्शन देता है, वो एक बार और आप चेक करेंगे कि सारा का सारा डिटेल जो भरे हैं वो सही है, सही है। उसके बाद उस पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो फाइल चली जाती है डाटा अप्रूवर यानी कि प्रधानाचार्य के खाते में। ठीक है, जब ये आप क्रिएट कर लिए उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए इसको। लॉग आउट करने के बाद डाटा अप्रूवर का यहाँ लॉग इन कर लीजिए। ये हमारी मेडिकल कर देते हैं, आते आते कुछ। यहाँ देखिए, जो एक्सपेंडिचर फाइल उन्होंने सबमिट किया है डाटा ऑपरेटर ने, वो इस आईडी पे अप्रूव होने के लिए आया है। ठीक है, इसे कहाँ से खोलना है? एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करेंगे, स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक अकाउंट अपने आप आ जाता है। और स्टेटस पे यहाँ पे सबमिट किए हैं तो सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर देंगे। सर्च जैसे ही करेंगे नीचे सारा का सारा पेमेंट आ जाता है। उस पेमेंट फाइल पे आपको क्लिक करके नीचे दो ऑप्शन देंगे, एक अप्रूव और एक रिजेक्ट का। उसे एक बार फिर से आप चेक करेंगे कि वो पेमेंट फाइल सही बना हुआ है। अगर पेमेंट फाइल सही बना है तो आप उसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के जस्ट बाद एक ऑप्शन और देता है, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। उसके बाद प्रिंट पेमेंट एडवाइस पे आप क्लिक करेंगे और पीपीए प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा, उसके अगर पेमेंट में आपको गलती लगता है कि वो नहीं, वो अमाउंट गलत भरा हुआ है या फिर कुछ भी गलत है, तो आप नीचे रिजेक्ट का बटन होता है, रिजेक्ट पे क्लिक करके आप उसे वापस कर सकते हैं। तो ये हो गया भुगतान कैसे बनाते हैं और कैसे अप्रूव करते हैं। प्रिंट पेमेंट एडवाइस प्रिंट करने के बाद दो सिग्नेटरी होते हैं, प्रधानाचार्य और अध्यक्ष, दोनों का साइन कराने के बाद उसे बैंक में भिजवाना होता है। इस पीपीए की वैलिडिटी 10 डेज होती है, जिस दिन से अप्रूव होता है उस दिन से। जैसे मैंने आज अप्रूव किया, आज से 10 दिन का टाइम होता है। वो 10 दिन में आपको बैंक से उसे अप्रूव करा लेना है। अगर नहीं आप कराए तो वो फेल्ड, वो रिजेक्ट हो जाता है। 10 दिन के बाद वो पीपीए एक्सपायर हो जाता है।